टाइटैनिक का डूबना कोई हादसा नहीं बल्कि सोचे समझे साजिश थी। और क्या आप जानते हैं 15 अप्रैल 1912 को नॉर्थ अटलांटिक महासागर में विशाल आइसबर्ग से टकराकर जो जहाज डूबा वो टाइटैनिक नहीं बल्कि उसी की तरह दिखने वाला दूसरा शिप था। लेकिन आखिर वो कौन सा जहाज था जिसकी सच्चाई आज तक दुनिया से छुपाई गई। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने साल 1907 में 3 विशाल और आलीशान जहाज बनाने की परिकल्पना की, जिसके मुताबिक सबसे पहले ओलंपिक जहाज को, उसके बाद टाइटैनिक और फिर टाइटैनिक को बनाया गया। 14 जून 1911 को ओलंपिक ने अपनी पहली यात्रा की और उसी साल 20 सितंबर अपनी 5वीं यात्रा के दौरान ब्रिटिश वॉरशिप HMS होप से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे के बाद व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने ओलंपिक की मरम्मत के लिए बीमा कंपनी से इंश्योरेंस के पैसे क्लेम किए, लेकिन दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होने के कारण ओलंपिक को बीमा के योग्य न मानते हुए व्हाइट स्टार लाइन को एक भी पैसे नहीं दिए। दूसरी तरफ एक और आलीशान जहाज का निर्माण कार्य चालू था, जिस कारण कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। इस बुरे वक्त में व्हाइट स्टार लाइन का जहाज टाइटैनिक के निर्माण में अमेरिका के जाने माने बिजनेसमैन JP मॉर्गन ने पैसे इन्वेस्ट किए, जिसके बाद मॉर्गन और व्हाइट स्टार लाइन के मालिक ब्रूस इन्होंने मिलकर बीमा के पैसे निकलवाने का एक खतरनाक प्लान बनाया। वो ये जानते थे कि दुर्घटनाग्रस्त हुए ओलंपिक के लिए कंपनी भले ही पैसे न दे, लेकिन अगर कोई नया जहाज डूब जाए तो बीमा कंपनी पूरे पैसे देगी। और इन दोनों ही शातिर व्यवसायियों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। दुर्घटनाग्रस्त ओलंपिक जहाज को बेलफास्ट में मरम्मत के लिए लाया गया, जहां पहले से ही टाइटैनिक का निर्माण हो रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, ओलंपिक और टाइटैनिक दोनों जहाज अंदर और बाहर दोनों तरफ से हूबहू एक जैसी ही दिखती थी, इसलिए ओलंपिक को टाइटैनिक का सिस्टर शिप भी कहा जाता है। मार्च 1912 है, ओलंपिक और टाइटैनिक दोनों को आखिरी बार के लिए अगल बगल में रखा गया और इसी बीच दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा झोल हुआ। उस रात इन दोनों जहाजों की अदला बदली की गई। इसके 3 हफ्ते बाद ओलंपिक को टाइटैनिक का नाम देकर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर यात्रा पर भेज दिया गया, लेकिन जब इसे बेलफास्ट से साउथहैम्पटन बंदरगाह लाया जा रहा था तब बहुत से वर्कर्स इस्तीफा देकर जहाज से उतर गए। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वो असलियत जानते थे और ये भी कि ये जहाज बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। शक तब और भी बढ़ गया जब जहाज के मालिक JP मॉर्गन के साथ 55 और फर्स्ट क्लास यात्रियों ने अपनी यात्रा ही रद्द कर दी, जबकि उन्होंने ये अनाउंस किया था कि टाइटैनिक की पहली यात्रा में वो भी शामिल होंगे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक यानी ओलंपिक ने 2200 यात्रियों समेत साउथहैम्पटन से अपनी पहली यात्रा शुरू की। टाइटैनिक के मालिक दल को ये चिंता थी जब इसे डुबाया जाएगा तब इसमें मौजूद यात्रियों का क्या होगा, इसीलिए उन लोगों ने एक बचावकारी जहाज को तैयार रखने का प्लान बनाया। JP मॉर्गन की ही एक और ओशियन लाइनर कैलिफोर्नियन उस समय ब्रिटेन में हो रहे कोयला हड़ताल के कारण लंदन पोर्ट पर खड़ी थी, लेकिन अचानक बिना किसी कारण और बिना कोयले के ही वहाँ से अमेरिका की ओर रवाना हो गई। इसमें ना तो कोई यात्री था, ना ही किसी प्रकार की सामग्री। उस समय कैलिफोर्निया में सिर्फ 3000 कंबल और गर्म कपड़े थे। मतलब टाइटैनिक डूबने के बाद बचावकारी जहाज में जिस भी चीज की जितनी मात्रा में जरूरत थी वो सब कैलिफोर्नियन में मौजूद थी। कैलिफोर्नियन अपनी पूर्ण गति से अटलांटिक महासागर में सफर करने लगा और अचानक ही कैप्टन के आदेश से 14 अप्रैल बीच समंदर में इसके इंजन को बंद कर दिया गया। टाइटैनिक के रवाना होने के बाद उसके आगे चल रहे बहुत से जहाजों ने उसे आइसबर्ग की चेतावनी दी, लेकिन इसकी स्पीड को जरा भी कम नहीं किया गया। इसके अलावा टाइटैनिक के चालकों के पास दूरबीन नहीं थी जिससे वो सामने मौजूद आइसबर्ग को देख सके। दरअसल जिस कबर्ड में सारे दूरबीन रखे थे उसकी चाबी ऑन ड्यूटी सेकंड ऑफिसर डेविड ब्लेयर के पास थी, जिन्हें आखिरी वक्त पर ड्यूटी से हटा दिया गया और उनके बदले दूसरे ऑफिसर को ड्यूटी दी गई, जिन्हें ऑफिसर ब्लेयर वो चाबियां देना भूल गए। अगर कबर्ड की चाबी उस ऑफिसर के पास होती तो बहुत दूर से ही आइसबर्ग को देखा जा सकता था। 14 अप्रैल रात के 11:40 पर आइसबर्ग से टकराने के बाद इसके 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में पानी भर गया। इस टकराव के बाद टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने जहाज के इंजन को घुमाने का आदेश दिया ताकि आइसबर्ग के साथ जहाज और ज्यादा खिसता चला जाए और इसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। इस सब को देख यही लग रहा था कि इसे डुबाने की साजिश रचाई गई है। आइसबर्ग से टकराव के 35 मिनट के बाद टाइटैनिक से कैलिफोर्नियन को इमरजेंसी सिग्नल भेजे गए, जबकि किसी जहाज के डूबने के लिए आधा घंटा ही काफी है। ये तो कुछ भी नहीं, डूबना शुरू होने के 1.5 घंटे बाद पहला लाइफ बोट पानी में उतारा गया। वैसे भी टाइटैनिक में पैसेंजर कैपेसिटी के हिसाब से काफी कम लाइफ बोट्स ही रखे गए। उस पर से शुरुआत में जिन लाइफ बोट को रिलीज किया गया उनमें आधे लोग भी सवार नहीं थे। इसका कारण ये था कि टाइटैनिक के कप्तान कैलिफोर्नियन जहाज की राह देख रहे थे कि वो उन्हें बचाने आए, लेकिन टाइटैनिक के काफी करीब होने के बावजूद भी बदकिस्मती से कैलिफोर्नियन दुर्घटना स्थल पर पहुंचने में नाकामयाब रहा, क्योंकि कैलिफोर्नियन के रेडियो ऑपरेटर ने उस रात रेडियो ऑफ कर दिया, जिस वजह से टाइटैनिक से भेजा गया डिस्ट्रेस सिग्नल उन तक पहुंच ही नहीं सका और वो मरने वालों में से किसी एक की भी जान नहीं बचा पाया। 15 अप्रैल 1912 रात 1:40 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूटकर 1500 यात्रियों समेत
समेत अटलांटिक महासागर की जमा देने वाली ठंडे पानी में डूब गया। इस हादसे में बचे नबीको को उनके परिवार वालों से मिलने के पहले 24 घंटों के लिए एक कमरे में बंद करके रखा गया, जहां उन्हें व्हाइट स्टार लाइन के बड़े बड़े ऑफिसर्स ने धमकी दी कि अगर वो टाइटैनिक से जुड़ी कोई भी जानकारी लीक करते हैं तो उनका अंजाम वही होगा जो बाकी 1500 यात्रियों के साथ हुआ, यानी मौत। उधर चुनाव हारने के डर से तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भी इसकी जांच अच्छे से ना करते हुए इस मामले को दबा दिया। इसी तरह टाइटैनिक का नाम लेकर ओलंपिक जहाज आज भी अटलांटिक महासागर की गहराई में इस हाल में मौजूद है। वहीं दूसरी ओर असली टाइटैनिक ओलंपिक के नाम से 5 अप्रैल 1935 तक पूरे 25 साल यात्रा करती रही और फिर रिटायर हुई, जबकि ब्रिटिश वॉरशिप HMS हॉक के साथ टकराने के बाद इतनी बुरी तरह से घायल हुई। ओलंपिक जहाज का इतने लंबे अरसे तक सफर करना मुमकिन नहीं।